धन का जी। सत्संग जी संपूर्ण हरदेव वाणी में उल्लिखित है कि परम पिता परमात्मा से नाता जब जुड़ जाता है, एक घराने जैसा सारा जहां नजर ये आता है। सत्संग जी सद्गुरु प्रदत्त ब्रह्म ज्ञान द्वारा हमारी आत्मा को कन कन वासी सर्वव्यापी इस परम पिता परमात्मा के साक्षात्कार होते हैं, इसके दीदार दर्शन हो जाते हैं। इसके साथ ही साथ संगत एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण भी ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से हमें प्राप्त होता है, जिसे एक स्पिरिचुअल अप्रोच, स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव भी कह सकते हैं। और ये दृष्टिकोण हमें यह संज्ञान दिलाता है कि इस संसार के सभी प्राणियों में एक ही दिव्य चेतना का निवास है, जो कि परमपिता परमात्मा का अंश है। सत्संगत इसी दृष्टिकोण को प्राप्त करते ही एक संत महात्मा 3 बातों पर ध्यान देना प्रारंभ कर देता है। पहली कि सभी मनुष्य एक समान हैं, सभी मनुष्य एक परमपिता परमात्मा की संतान हैं, सारा ही विश्व एक ही परिवार है, वन वर्ल्ड वन फैमिली। इतनी विशालता उस मन में आ जाती है। ब्रह्मज्ञानी संत महात्माओं का जीवन एक सहज रूप से मानवीय गुणों को अपनाना शुरू कर देता है, जहाँ प्रेम, प्रीत, प्यार, मिलवर्तन ऐसे मानवीय गुण स्वतः ही विकसित होने लगते हैं सत्संगत। और ये ब्रह्मज्ञानी महात्मा मन में सिर्फ एक ही भाव रखते हैं कि किसी भी प्रकार से इंसान का इंसान से हो भाईचारा। सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की अत्यंत ही अनुकंपा है, कृपा है कि हम सब अनेकता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी के अनेक विहंगम दृश्यों के दर्शन कर पा रहे हैं। अभी हाल में ही संपन्न 78वें एनुअल निरंकारी संत समागम में भी इसी विविधता में एकता का एक नज़ारा एक उत्कृष्ट प्रमाण बना इस दुनिया के सामने। और ये पैगाम दिया गया कि इस प्रकार से प्यार से, मिलवर्तन से, मीठी भाषा, प्रेम की भाषा का प्रयोग करते हुए भी मानव जीवन जिया जा सकता है। पूरे संसार में ये चेतना इस समागम के माध्यम से प्रसारित करने का भरपूर प्रयास किया गया। सत्संगत सद्गुरु की शिक्षाएं ही हैं जिनसे हमारे जीवन में निरंतर सुधार आ रहा है, इम्प्रूवमेंट आ रही है। द एम इज सिंपल, बी बेटर देन यस्टरडे। सिंपल सा मेरा लक्ष्य है कि कल से बेहतर आज हो मेरा, आज से बेहतर आने वाला कल। ये छोटे छोटे कदम सद्गुरु की शिक्षाओं के साथ जब हम चलते हैं सत्संगत, तो सचमुच ही जीवन में निखार आ जाता है। आप जी की ही शिक्षाओं में संतों महात्माओं ने जिक्र किया है कि इस भाव को भी अपनाया चाहिए, इस भाव को भी, इस कॉन्सेप्ट को भी अपनाना चाहिए कि इस दुनिया में रहते हुए लेट अस बी डिफरेंट विदाउट डिफरेंसेस। सामाजिक मान्यताओं और जो पुरातन काल से चली आ रही इंसान की सोच है, उसके आधार पर जाति, धर्म, रहन सहन, खान पान, सीमाएं, विचार के आधार पर अलगाव रहा है। परंतु सद्गुरु जो शिक्षा दे रहे हैं कि ये जो आधार हैं सांसारिक और सामाजिक, इनके हिसाब से एक मानव दूसरे मानव से अलग दिखाई पड़ सकता है, परंतु हमें जो मूल शिक्षा दी गई कि हम इस प्रकार से भले ही डिफरेंट हों, पर हम में डिफरेंसेस ना हो, मतभेद ना हो, विभाजन ना हो,
लेट अस बी डिफरेंट विदाउट डिफरेंसेस। सासंग जी, इन्हीं की शिक्षाओं से हम सब यह भी सीख रहे हैं कि जीवन में किसी से संवाद करते हुए, कम्युनिकेट करते हुए हम रिएक्शन, प्रतिक्रिया का सहारा ना लें, क्योंकि प्रतिक्रिया हमेशा ही क्रोध का कारण बनती है। जल्दीबाजी में दिया गया उत्तर अधिकतर गलत ही साबित हो जाता है। तो इनकी शिक्षाओं में हम सब सीख पा रहे हैं कि रिएक्शन में बी रिप्लेस्ड बाय रिस्पॉन्स। हम ठंडे दिमाग से किसी की भी किसी क्रिया को सुन करके, उसको मनन करके, ठंडे दिमाग से थोड़े समय बाद उसका तार्किक रेस्पॉन्स देंगे तो जीवन ज़्यादा सुंदर होगा, हमारी मित्रता बढ़ेगी, हमारा बंधुत्व बढ़ेगा। साथ संगत, इन्हीं की शिक्षाओं में हमने सीखा है कि नेगेटिव कंपटीशन से दूर रहना है, स्पर्धा में नहीं पड़ना, किसी ऐसी दौड़ में नहीं पड़ जाना कि जहां पर नेगेटिविटी का वास आ जाए, नकारात्मक भाव मन में बन जाए। स्पर्धा कहीं है भी थोड़ी बहुत तो वो पॉजिटिविटी के साथ हो जानी चाहिए कि कहीं मैं दूसरे स्थान पर आ गया तो कोई गिला शिकवा ना हो। सो कंपटीशन इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय कोऑपरेशन इन आवर लाइफ। हम सहयोग के साथ जीना सीख रहे हैं, इस भाव के साथ कि आई एम बिकॉज वी आर। मेरा तो वजूद इसलिए है कि हम सब हैं। आई से वी की ये यात्रा इनकी शिक्षाओं का ही परिणाम है। साथ संगत, तो आओ साथ संगत, इन्हीं शिक्षाओं को हम अपने जीवन में ग्रहण करते चले जाएं और जीवन को श्रृंगारित करते चले जाएं, और साथ ही जीवन में एक और योग्यता का विकास इनकी शिक्षाओं द्वारा निरंतर करते चले जाएं कि एटीट्यूड ऑफ सस्पेंडेड कंक्लूजन, निष्कर्षों को टालने की सोच। हम सब ने बचपन में या इतिहास में राजा अकबर और महान कवि, सुरक्षा सलाहकार एवं मंत्री बीरबल के वो संवाद और वो किस्से सुने भी हैं, जिसमें कि राजा अकबर जब भी दरबार में जटिल प्रश्न, जटिल समस्याओं का जिक्र करते थे तो अधिकतर मंत्री और दरबारी रिएक्शन दे करके जल्दी से उसका जवाब दे दिया करते थे, जबकि जो श्री महेश दास, जिनको बीरबल के नाम से अधिक जाना जाता है, वो एक मंत्री पद पर थे, कवि थे, समझदार व्यक्ति थे, तो वो अक्सर एटीट्यूड ऑफ सस्पेंडेड कंक्लूजन का सहारा लेते थे, जिसमें कि वो राजा से अनुरोध करते थे कि मुझे कुछ समय दे दिया जाए। वो अक्सर कुछ समय मांग लिया करते थे और उस समय का सदुपयोग करके उस विवाद, उस जटिल प्रश्न, उस समस्या का पूरा आकलन करते थे, मनन करते थे और निश्चित समय पर आ करके एक एमिकेबल सॉल्यूशन, एक सही उत्तर उस विवाद को हल करने का लगभग उनकी जो भी स्क्रिप्चर्स आती हैं, हमने उनमें पढ़ा है, अकबर बीरबल के जो संवाद आते हैं, बुक्स हैं, उनमें हमने ये पाया कि इस प्रकार का एटीट्यूड ऑफ सस्पेंडेड कंक्लूजन, निष्कर्षों को टालने की सोच, कि हम एकदम ही जंप इन ना कर जाएं, ये सही है, ये गलत है। तो आओ साथ संगत, सदगुरु की अनेक शिक्षाएं हैं जिन्हें हम सब निरंतर ही श्रवण भी कर रहे हैं, उनका अनुपालन भी कर रहे हैं, क्योंकि लाइफ में एक तरफ लर्निंग्स हैं तो दूसरी तरफ एप्लीकेशन भी बहुत ज़रूरी है। एक तरफ हम सीखते जा रहे हैं, दूसरी तरफ अपनाते जा रहे हैं, और ये जीवन में हमारा एक सुंदर बैलेंस सा बनता जा रहा है। पावन हरदेव वाणी में भी गुरु की शिक्षाओं को अपनाने के ऊपर बहुत ही सुंदर भाव उल्लिखित हैं कि गुरु की शिक्षा पे जो चलता, आनंद से भरपूर रहे, कहे हरदेव भय चिंता से कोसों कोसों दूर रहे, प्यार से कहना जी ध्यान